Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science. आज मैं पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे गवर्नेंस के अंदर है यूनिट 10 के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है CVC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसके बारे में आज मैं डिटेल्स बताना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में है हम कहते हैं CVC। सेंट्रल मतलब ये ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। विजिलेंस जो विजिलेंस रखता है मतलब नजर रखता है, ऐसा कमीशन सेंट्रली जो कमीशन नजर रखता है। ओके, सो इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कब एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ से आया, इसके बारे में। ओके, so the Central Vigilance Commission was set up by the government in February 1964 on the recommendations of the Committee on Prevention of Corruption headed by K. Shantaram to advise and guide central government agencies in the field of vigilance. Okay. So Central Vigilance Commission ये जो CVC है ये सेटअप हुआ है by the Government of India मतलब भारत सरकार के द्वारा ये स्थापित किया गया है। कब? 1964 के फरवरी मंथ में। इसके बारे में रिकमेंडेशन किसने दिया? रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। हमारा जो प्रिवेंशन ऑन करप्शन मतलब देश में जो करप्शन बढ़ जा रहा है उसको कंट्रोल में लाने के लिए कमिटी बनाया गया था, जो कमिटी का नाम था प्रिवेंशन ऑन करप्शन कमिटी। सो उस कमिटी के हेड थे तब के शांताराम। उन्होंने एडवाइस दिया था कि ऐसा एक कमीशन बनाया जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंटल एजेंसीज के ऊपर नजर रखे, उनके ऊपर नजरदारी का काम करे। सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसको किसने एस्टेब्लिश किया था? भारत सरकार के द्वारा ये प्रतिस्थापित हुआ गया 1964 में। इसके बारे में एक कमिटी थी प्रिवेंशन ऑन करप्शन। भारत में इतना ज्यादा करप्शन बढ़ जा रहा था, उसको कंट्रोल में लाने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी जिसके हेड थे के शांताराम। उन्होंने बताया कि एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे एजेंसीज है जैसे CBI, लोकपाल मतलब CBI, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट बोर्ड मतलब UPSC के जो लोग हैं उनके ऊपर ये नजर रखेगा वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका काम में कोई करप्शन तो नहीं है, वो स्पीडी क्यों नहीं हो रहे, ये सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए। Okay. CVC is conceived to be the apex vigilance institution free of control from any executive authority, monitoring all vigilance activity under the central government and advising various authorities in central government organization in planning, executing, reviewing and reforming the vigilance work. सो CVC जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इट इज कंसेप्ट टू बी द एपेक्स विजिलेंस कमीशन। ये एक मुख्य विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, एक मुख्य जो नजरदारी रखने वाला कमीशन है, इंस्टीट्यूशन है। सो CVC को हम देखते हैं, कंसेप्ट करते हैं, देखते हैं टू बी द एपेक्स मतलब मुख्य विजिलेंस इंस्टीट्यूशन जो नजरदारी रखने वाला इंस्टीट्यूशन के तौर पर। ये कोई भी हमारा जो देश का जो कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, उनके कंट्रोल से बाहर है। मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटीज, जो सारे काम सरकारी दफ्तर कर रहे हैं उन सब के ऊपर मॉनिटर करते हैं, उन सब के ऊपर नजर रखना इनका काम है। अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर and advising various authorities in central government organizations in planning, executing, reviewing and reforming the vigilance work. So ये क्या करते हैं? ये जो बॉडी बनाया गया अपेक्स, ये मेन इंस्टीट्यूशन था विजिलेंस के लिए, नजरदारी रखने के लिए, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के ऊपर नजर रखता है, लेकिन कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसके कंट्रोल नहीं कर सकती है। ओके, सो ये क्या करती है? अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में एडवाइस करता है वेरियस अथॉरिटीज को। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो जो अथॉरिटीज है उनको काम में एडवाइस करना
उनको ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्लानिंग में हेल्प करना, उसको एग्जीक्यूट में, उसको मतलब रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में, उसे रिव्यू करने, रिफॉर्म करने में, इन सारे चीजों में हेल्प करना। सिर्फ नजर नहीं रखना, वो कैसे काम कर रहे उसे देखना, उसे काम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। सो प्लान करना, उसे एग्जीक्यूट करने में हेल्प करना, उसे रिव्यू करना फिर से, और उसको नए 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 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसको सॉल्व रिलेटेड कुछ बात बताना। ओके, सो द सीवीसी, ये जो सीवीसी बिल है वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन 2003। सो ये जो सीवीसी बिल है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, सॉरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो बिल है ना, वो पास्ड हुआ था बाय बोथ द हाउसेस इन पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ था 2003 में, एंड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट ऑन सितंबर 11 2003। ओके, सो ये जो सीवीसी बिल है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो बिल है, ये पास हो गया बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में ही ये पास हो गया 2003 में। एंड द प्रेसिडेंट, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ने इस पर सम्मति जो मतलब असेंट उनका है वो 2003 में उनको मिला है। The Central Vigilance Commission Act 2003 came into effect from the date. So and वो Central Vigilance Commission का जो एक्ट है 2003 में ही ये लागू हो गया। मतलब ये बिल 2003 में लोकसभा में उठा और वही पास हो गया, राज्यसभा में भी, एंड उसके बाद 2003 में ही वो एक्ट प्रेसिडेंट का असेंट लिया और केम इनटू फोर्स, और इफेक्टिव भी वो 2003 से ही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटीज के ऊपर नजर रखेगा, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड द विजिलेंस कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑन ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ। सो ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो कमिश्नर होगा, उनको अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन वो अपने आप से उनको अपॉइंट नहीं करेंगे। इसको अपॉइंट करने के लिए जो कमिश्नर होगा उसके लिए एक कमिटी बनाई जाएगी, जिस कमिटी में रहेंगे प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन, होम मिनिस्टर एज ए मेंबर, एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में जो ऑपोजिशन मिनिस्टर है वो रहेंगे मेंबर के तौर पर, एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ओके, सो ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कमिश्नर होंगे उनको अपॉइंट करने के लिए अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन उसके लिए कमिटी बनाई जा चुकी है जिसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है मेंबर, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन भी है उसके मेंबर। सो इन सब लोग मिलकर एक डिसीजन लेंगे एंड प्रेसिडेंट को बताएंगे, और प्रेसिडेंट उस हिसाब से किसी को कमिश्नर के तौर पर नियुक्त करेंगे। ओके, सो द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड द विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस के जो कमिश्नर है एंड जो कमिश्नर है, नॉर्मली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर नॉर्मल जो कमिश्नर्स है, बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस ही इज रिक्वायर्ड टू मेक एंड सब्सक्राइब ओथ एंड अफर्मेशन, उनको शपथ लेना होता है भारत के संविधान के प्रति, वो काम करेंगे, वो फेथफुली काम करेंगे, देश के संविधान को मानकर चलेंगे, ये रिलेटेड उनको शपथ पाठ करना पड़ता है। ओके, किससे शपथ लेंगे, राष्ट्रपति से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, the central vigilance commissioner or any vigilance commissioner can be removed from his office by only by his office only by order of the president on the ground of proved misbehavior or incapacity after the Supreme Court on a reference made to it by the president has on inquiry reported that Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner as the case may be ought to be removed. Okay, so the Central Vigilance Commissioner है और एनी विजिलेंस, कोई भी विजिलेंस कमिश्नर, मेन कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस के और अदर्स कमिश्नर जो है वो अपने पद से उसे रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा उसे रिमूव किया जा सकता है। किस लिए, वो अगर उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया इनकैपेसिटी, वो काम नहीं कर पा रहे, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन ए रेफरेंस मेड विद बाय प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट से द्वारा ये रेफरेंस, मतलब ये रेफरेंस प्रेसिडेंट करेंगे तो इसके लिए इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट आएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास, और अगर प्रूव हुआ कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं या मिसबिहेवियर हो रहा है या करप्टेड है वो, सो उसे उस पद से रिमूव किया जाएगा। ओके, सो ये प्रूव करना होगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही प्रेसिडेंट उनको वहां से रिमूव कर सकते हैं। ओके,
The president may suspend him from the office and if deemed necessary prohibit him also from attending his office during inquiry. अगर जब इंक्वायरी चल रही है उनके विरुद्ध, अगर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो या नॉर्मल कमिश्नर्स भी हो, सो उनके खिलाफ जब वो मतलब केस चल रही है, तब वो क्या कर सकते हैं, वो उसके खिलाफ सस्पेंड के उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी जब चल रही है तब उनको ऑफिस में जाने से रोक सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं उन्हें, उनमें ऑफिस को इंक्वायरी में उनको अटेंड नहीं करने दे सकते हैं. ओके. The Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner in any respect of whom a reference has been made to the Supreme Court until the President had passed order on receipt of the report of the Supreme Court on such a reference. मतलब सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रही है, मतलब उनको पद में रहना चाहिए या रिमूव होना चाहिए, इसलिए क्या हो रहा है, मतलब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो या एनी विजिलेंस कमिश्नर के खिलाफ जो जिसको सस्पेंड करने की बात हुआ है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ बात हो रही है. अंटिल द प्रेसिडेंट हैज पास्ड ऑर्डर्स, जब तक प्रेसिडेंट ऑर्डर को पास नहीं करेगा ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब मतलब ऑर्डर को पास नहीं करेगा on receipt of the report of the Supreme Court such reference, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट को जब तक रेफर नहीं करेगा तब तक हम उसे अपने पद से नहीं हटा सकते. मतलब ये टोटल सिस्टम में दो लोग मेन भूमिका पालन करते हैं, एक तो प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट अगर ऑर्डर पास करेंगे तो उसके बाद उसे हम अपने उसके पद से हटा सकते हैं. ओके, रिमूव कर सकते हैं. और जब वो केस चलेगा तब उसे सस्पेंड किया जाएगा या उसके काम में जाने के लिए रोकने की कोशिश किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Okay, so the president may by order remove the office of the Central Vigilance Commissioner or any Vigilance Commissioner if the Central Vigilance Commissioner or such Vigilance Commissioner, as the case may be, adjudged and insolvent or has been convicted of an offense which in the opinion of the central government. So president उसे remove कर सकते हैं, वो central vigilance commissioner हो या कोई भी vigilance commissioner हो. if the central vigilance commissioner, अगर कमिश्नर और सच विजिलेंस कमिश्नर ऐसे केस में वो मतलब रिलेटेड है जो जिसमें वो इनकैपेसिटी है वो या कोई वो करप्शन के साथ रिलेटेड है, अगर हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर देंगे. ओके, यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इन्वॉल्व्स मोरल टर्प्यूड, ओके, और एनी एंगेजमेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट या आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने काम के अलावा भी कुछ और काम कर रहे हैं या कोई और मतलब रिलेटेड कोई ऐसा काम कर रहे हैं, और इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को लगे वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं या प्रेसिडेंट को अगर संदेह हो या अगर वो अपने अनफिट टू कंटिन्यू ऑफिस बाय रीजन ऑफ इनफॉर्मिटी ऑफ माइंड, अगर उनका शरीर में कोई प्रॉब्लम है या उनका इंसेन ऑफ माइंड, उनका दिमाग ठीक ना हो या ऐसे कोई कॉजेस के वजह से हम मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को या विजिलेंस कमिश्नर को उसके पद से रिमूव किया जा सकता है. ओके, और हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट लाइक लीड टू अफेक्टेड प्रीजुडिशियली हिज फंक्शंस एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. मतलब अगर वो अपने आप में कोई गलती करे, मतलब वो उनका तबीयत ठीक ना हो फिजिकली और मेंटली किसी भी तरह से, या वो कहीं और में काम कर रहे हैं या फिनेंशियली उन्होंने कोई गलती किया है या उनका काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, मतलब वो कहीं कोई प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड हो या बहुत सारे ऋण में नियुक्त हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट इस ऑर्डर की वजह से उन्हें उनके पद से रिमूव करेंगे. ओके, द सीवीसी इज हेडेड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. जो सीवीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके हेड कौन से होंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, हु इज असिस्टेड बाय द टू विजिलेंस कमिश्नर. उनको हेल्प करने के लिए दो और विजिलेंस कमिश्नर रखेंगे. सबसे हेड में होंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, उनको हेल्प करने के लिए दो असिस्टेंट्स रहेंगे जो टू विजिलेंस कमिश्नर है. Okay. So the Central Vigilance Commissioner has its own secretariat. इसका अपना खुद का सेक्रेटरिएट है. चीफ टेक्निकल एक्सपेरिमेंटल विंग है. ओके, CTE जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं C, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग जो CTE है, एंड विंग ऑफ कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल
ओके, सो कमीशन फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज CDI। सो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके अपना खुद एक सेक्रेटेरिएट है, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग है जो टेक्निकल दिग संभालते हैं, और एक विंग है जो कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जो डिपार्टमेंट के इंक्वायरी को लेकर काम करते हैं, जिससे हम कहते हैं CDI। सो दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन क्या क्या है, ये क्या काम करता है। So technical audit of construction of works of government organization from a vigilance angle. Okay, so इनका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या कोई भी काम चल रहा है उसका जो हिसाब है उसे ऑडिट करना, उसे देखना, मतलब विजिलेंस एंगल से, मतलब उसके ऊपर नजर रखने के हिसाब से या क्या क्या हो रहा है, कितना पैसा सरकार का जा रहा है, इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हो रहा है, कितना काम हुआ है, ये सब का एक ऑडिट करना, टेक्निकल कंस्ट्रक्शन के लिए या कोई भी काम जो हो रहा है उसका एक ऑडिट रखना। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक केसेस ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उन सारे केसेस में अगर कोई कंप्लेन आए तो उनको इन्वेस्टिगेट करना, उस बारे में मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड तो उनमें इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट है assessing the CBI in their investigation involving technical matters and for evaluation of properties in Delhi. So assist करेंगे वो CBI को, CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो जो सबसे बड़ा विंग है इन्वेस्टिगेशन का, वो उनको इन्वेस्टिगेशन में उनका हेल्प करना, कोई टेक्निकल मैटर्स हो या कोई प्रॉपर्टीज हो दिल्ली में, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हो CBI को काम में फेस हो रहा है तो उसको सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट है असिस्टिंग द कमीशंस एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर इन विजिलेंस केसेस इन्वॉल्विंग टेक्निकल मैटर्स। सो असिस्टिंग द कमीशन एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स जो है उनको विजिलेंस के केसेस में जो टेक्निकल मैटर्स है उनमें हेल्प करना, उनमें असिस्ट करना उनका मेन काम है। नेक्स्ट है कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, जो कमीशन फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कमिश्नर्स हैं। देयर आर 15 पोस्ट फॉर CDI, वो 15 पोस्ट है CDI इन द कमीशन में। ओके, 14 इन द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटेरिएट, 14 है जो डेप्यूटी सेक्रेटेरिएट पे रैंक पे है और डायरेक्टर्स के रैंक पे ऊपर है, एंड 1 इन द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो कमीशन फॉर द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिपार्टमेंट के इंक्वायरी के लिए भी एक कमीशन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CDI। 15 पोस्ट है यहाँ, टोटल 14 जो रैंक है वो डेप्यूटी सेक्रेटरी डायरेक्टर्स के हैं और एक है ज्वाइंट सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काम करते हैं, मतलब सभी ज्वाइंट सेक्रेटरी है। ओके, नेक्स्ट है CDI मतलब जो कमीशन फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज जो है फंक्शंस एज ए इंक्वायरी ऑफिसर्स इज टू कंडक्ट इंक्वायरीज इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। जो लोग पब्लिक सर्वेंट्स हैं मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनके खिलाफ अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज आई है तो उनको उसको कंडक्ट करना, उसके लिए इंक्वायरी करना, डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आई है किसी भी सरकारी दफ्तर में, जो सरकारी सर्विस होल्डर्स है, जो सरकारी कर्मचारी है उनके विरुद्ध अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसको इंक्वायरी करना, उसके खिलाफ मतलब इंक्वायरी, उस व्यक्ति के खिलाफ जो प्रॉब्लम्स आई है उसको इंक्वायरी करना, उसको देखना कि ठीक से हुआ है नहीं। सो टोटल काम यही करता है मेनली। नेक्स्ट देखते हैं द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ विजिलेंस। ओके, और एक पद है जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ विजिलेंस, ये क्या करते हैं? द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ विजिलेंस इनकम टैक्स इज द एपेक्स बॉडी अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस फॉर द विजिलेंस मैटर। ये टैक्स के ऊपर काम करता है, मतलब जो डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस है वो क्या करते हैं? इनकम टैक्स के मैटर में, ये मेन इनकम टैक्स का बॉडी है, एपेक्स बॉडी, मेन बॉडी है किसके अंडर? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टैक्सेस के लिए। ओके, The Directorate General interfaces with the Central Vigilance Commission। ये जो डायरेक्टर जनरल इंटरफेस करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन field information of CBDT, who are also having their vigilance wing and other in all matters of relating to vigilance are preliminary investigating of complaints, obtaining CVC, first stage advice। मतलब इनका काम है जो जो सरकारी दफ्तर में जो जो इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई किसी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो उसके मैटर में वो नजर रखते हैं एंड उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं उस कंप्लेन के खिलाफ, यही इनका मेन काम है।
However, required assistance to ministry in assurance of changes sheets, monitoring the charge sheet issued by the disciplinary authorities in the field, monitoring the progress in inquiry proceedings, processing of inquiry reports, obtaining CVC or CVO, second stage advice wherever required, and communication thereof to disciplinary authorities, and monitoring complaints implementation of the advice. Wherever required, जो भी जरूरत है, असिस्टेंस टू मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री को वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे किस चार्जशीट के लिए, अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट दिया है तो उसके खिलाफ उसको रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। मॉनिटरिंग के लिए, चार्जशीट के मॉनिटरिंग के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज इन द फील्ड, ओके, मॉनिटरिंग इन द प्रोग्रेस इन इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर मॉनिटर करेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट्स को प्रोसेसिंग करेंगे, जो CVC है wherever required, and communication is therefore to disciplinary authorities, and monitor करेंगे, वो complaints को, implementation of the advice को monitor करेंगे, उनका main काम यही है। okay. Through a resolution dated 21st April 2004, the government has designed the Central Vigilance Commission as the agency to act on complaints from whistleblowers till such time as the parliament passes a law on the subject. Okay. थ्रू अ रेजोल्यूशन डेटेड, ये थ्रू अ रेजोल्यूशन के माध्यम से 2004 से द गवर्नमेंट हैज डिजाइंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज द एजेंसी टू एक्ट ऑन कंप्लेंट्स फ्रॉम विस्टब्लोअर्स। सो जहां से जो विस्टब्लोअर्स से जो विस्टब्लोअर से जो कंप्लेंट्स आती है उसको देखना, उसे उसके साथ डील करना, यही इसका मेन काम है। ओके। According to the Government of India resolution, GOI resolution on public interest disclosure and protection of informer 2004, the commission has been entrusted with the additional responsibility of keeping the identity of the complaint secret and the power to take action against complaints making motivated or vexatious complaints. Okay. सो इसका मेन काम क्या है? द कमीशन हैज बीन इंटरेस्टेड विद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एडिशनल क्या काम करते हैं? कंप्लेंट्स जो सीक्रेट है उसे सीक्रेट रखना, उसके पावर के अगेंस्ट कंप्लेंट्स को मोटिवेट करना, उसके लिए कंप्लेंट्स लेना, उसको सॉल्व करना, यही सारे काम है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ द कमीशन, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 2004 के अनुसार। ओके ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये लोगो है, सो इसे याद रखना चाहिए हम लोगों को। जब भी कोई टॉपिक पढ़े ना, उसके लोगों को हमें जानना बहुत जरूरी है। इट इज आई, मतलब इसका मतलब क्या है? अगर आप इस लोगों को अच्छी तरह से देखेंगे तो इसका मतलब हम समझ पाएंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो आंख रखता है, मतलब नजर रखता है, सारे गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो किसी भी बॉडीज के साथ रिलेटेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे सरकारी दफ्तर के लिए, सरकारी कर्मचारी के ऊपर वो क्या अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ वो काम करते हैं। सो जब 75 हमारा देश स्वाधीन हुआ, 75th ईयर ऑफ एनिवर्सरी हमने पालन किया देश का इंडिपेंडेंस का, तब 75 आजादी के अमृत महोत्सव में विजिलेंस अवेयरनेस वीक पालन किया गया 2021 में, फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 1 नवंबर 2021। ये सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक हमने पालन किया फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 1 नवंबर 2021। So I hope you understand the lecture of today's class. So thank you, keep on watching and keep on learning. And सबसे बड़ी बात जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंटली ये सिर्फ नजर रखता है, कोई प्रॉब्लम्स हो उसे हेल्प करता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। So thank you again, keep on watching and keep on learning.